नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे दिल्ली के सियासी माहौल की, जो इस वक्त काफ़ी गरमाया हुआ है। दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी नाम आ रहा है। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने हाल ही में एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। उनका आरोप है कि कांग्रेस के कुछ उम्मीदवारों का चुनाव खर्च बीजेपी उठा रही है। खास तौर पर उन्होंने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का नाम लिया और कहा कि उन्हें बीजेपी से फंडिंग मिल रही है। आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के लिए सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के बयानों और कार्यों से यह साफ हो गया है। आइए सुनते हैं आतिशी ने क्या कहा। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। दूसरा उनका जो कृत है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान ने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। आपने साफ कर दिया है कि कांग्रेस ने अजय माकन पर अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो वह इंडिया ब्लॉक से अलग होने का फैसला ले सकते हैं। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची बीजेपी द्वारा तैयार की गई लगती है। कांग्रेस को बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर अजय माकन पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अन्य सहयोगी पार्टियों से कहेंगे कि कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक से बाहर करें। कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी हाल ही में बयान दिया था जिसने विवाद को और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा था कि आपका समर्थन करना कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। दिल्ली की दुर्दशा और कांग्रेस की कमजोरी के लिए आप जिम्मेदार हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी तक कह डाला। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और आप दोनों के खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया है। दिल्ली की राजनीति में यह खाई नई नहीं है, लेकिन इस बार कुछ समस्या अलग है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अब दोनों पार्टियां एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। आपने ऐलान कर दिया है कि वह दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी। आपका मानना है कि कांग्रेस बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ काम कर रही है। आतिशी और संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की। उनका कहना है कि बीजेपी कांग्रेस के जरिए आपको कमजोर करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया है कि आप फर्जी वादों और भ्रामक विज्ञापनों के जरिए जनता को गुमराह कर रही है। दिल्ली की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजी जारी है। आपका दावा है कि बीजेपी कांग्रेस का इस्तेमाल करके उन्हें कमजोर करना चाहती है। अगर विवाद बढ़ता है तो इंडिया ब्लॉक में भी दरार आ सकती है। दिल्ली चुनाव के नज़दीक आते ही सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। आप और कांग्रेस के बीच यह विवाद केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है या इसके पीछे कोई और बड़ी राजनीति, यह तो वक्त बताएगा।